अपने पति के प्रति उसका समर्पण भाव देखिए। उसने कहा कि मेरे पति को मेरी विपन्न अवस्था का पता ना चल जाए, नहीं तो वो डिस्टर्ब होंगे, उनकी जो साधना चल रही है, अध्ययन साधना चल रही है, उसमें बाधा पहुंचेगी। सादर जय भीम। आज हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जीवन संगिनी, उनकी धर्मपत्नी माता रमाबाई अम्बेडकर की पुण्यतिथि के संबंध में इकट्ठे हुए हैं और उनके परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में अब उनका जीवन चरित्र ना बताकर उनकी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में क्या योगदान था, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को बाबा साहब बनाने में उनकी क्या भूमिका थी, उस पर हम विचार करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि रमाबाई अम्बेडकर का कोंकण की भूमि में वड़ंद गांव, रत्नागिरी के अंदर जो वड़ंद गांव है, वहां उनका जन्म 7 फरवरी 1898 को हुआ। वो करीब बाबा साहब से 7 साल छोटी थी। तो वो जो जगह है वड़ंद गांव, रत्नागर जिला, बहुत सुंदर पहाड़ियां, बहुत सुंदर हरियाली, बहुत सुंदर फूल वहां पर होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार, बहुत हमगवार वहां का वातावरण होता है। सुगंधित वातावरण में व्याप्त होती है। ऐसे वातावरण में वो पैदा हुए और यो जन्मभूमि, कोंकण की जन्मभूमि, उनकी जन्मभूमि इतनी महान है कि उसी पवित्र भूमि में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर भी पैदा हुए और उसी पवित्र भूमि में हमारे जननायक महामना ज्योतिबा फूले भी पैदा हुए। अब ये कोंकण के बाद उसकी महिमा आपने जान ली। अब हम देखते हैं कि इनका जो जन्म हुआ, धोत्रे जी इनके पिताजी का नाम था, भीकू जी धोत्रे इनके पिताजी का नाम था। उनके एक छोटे भाई भी थे, बहुत मेहनत का काम करते थे। उनकी मां जल्दी चल बसी थी। वो फिर यहां बंबई में आ गए। बंबई में आके भाई खला के पास एक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में आकर बस गए। उनके जो पिताजी थे वो बंदरगाह से मछलियों के टोकरे सर पर ढोते थे। बाद में उनकी टीबी के कारण बहुत दुखद मृत्यु हो गई। उनका जो चाचा था रमाबाई का, वो अपने साथ उनको गांव से ले आया और उसका पालन पोषण किया। उनकी एक बहन गौरी और भाई शंकर उसके साथ साथ थे। जिस समय विवाह हुआ रमाबाई का, उस समय से पहले की एक घटना यह है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी रामजी बाबा ने भीमराव के लिए एक लड़की देख ली थी। लड़की उनको पसंद आ गई थी, देख ली, मगर उसके बाद में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के एक पिताजी के जो मित्र थे, उन्होंने उनको कहा रामजी बाबा को, अरे बाबा क्या गजब कर रहे हो, तुम्हारा लड़का इतना सुंदर, इतना प्रतिभावान, कम से कम लड़की, एक सुंदर लड़की तो लाओ। कहने लगे इसमें क्या कमी है? कहला तुम, मैं कमी नहीं बता रहा, तुम जो लड़की मैं बता रहा हूं वो देख लो। तो उन्होंने रमाबाई को दिखाया। रमाबाई को रामजी बाबा ने देखा तो देखते रह गए, इतनी सुंदर। अब उनके सामने धर्म संकट हो गया कि वो पहले जहां मैं वचन दे चुका हूं उसका क्या होगा। खैर, इसी ऊहापोह में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का रिश्ता पक्का हो गया। उन लोगों को जब पता चला, लड़की वालों को, पहली लड़की वालों को, तो उन्होंने बहुत बुरा माना और बाबा साहब के पिताजी को बुलाकर के कहा कि आपने सही नहीं किया, आप हमारी लड़की को रोक गए थे और आपने दूसरी जगह कर लिया, अब हम पंचायत बुलाएंगे। रामजी बाबा ने बहुत मना किया कि हम आपस में बात कर लेते। नहीं, पंचायत बुलाई गई। पंचायत में फैसला ये हुआ कि रामजी बाबा को सामाजिक गुनाह करने के लिए दंडित किया जाए। उन पर ऊपर 5 रुपए का दंड हुआ। बाबा साहब के पिताजी ने वो 5 रुपए का दंड भुगता, मगर रमाबाई को अपने घर लाने का निर्णय नहीं बदला। रमाबाई उनके घर में आई। बाबा साहेब तो पढ़ रहे थे, बड़े होनहार थे, अपने समाज में जो तालीम वो ले रहे थे, ऐसी तालीम उनके समाज में अब तक कोई ले ना पाया था। मैट्रिक में थे,
रमाबाई बिल्कुल निरक्षर भट्ट थी। मगर इस जोड़ी में इस विवाह होते समय आज बहुत सारे लोग कह देते हैं कि बाबा साहब को कोई पढ़ी लिखी लड़की नहीं मिली। कारण यह था कि उस समय लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे। पढ़ी लिखी लड़की हमारे के तो छोड़ो, जनरल लोगों में भी पढ़ी लिखी लड़कियां उस समय में नहीं होती थी। इसलिए एक उस समय की ये रीत थी कि लड़का चाहे कितना भी काबिल हो मगर लड़की उसको निरक्षर मिलती थी। ये रमा के साथ हुआ। मगर एक बात माननी पड़ेगी, जो स्त्री का धन होता है वो चरित्र धन होता है। उसका समर्पण भाव उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। वो अपने पति की बनकर रही, सारी मृत्यु के अंतिम समय तक वो बाबा साहब की होकर रही। और बाबा साहब भी चाहे दुनिया में कहीं भी गए, उन्होंने अपनी रमाई का साथ या उनके साथ में दगाबाजी करने का कभी कोई काम किया नहीं। ऐसा उन्होंने कई जगह लिखा भी है। तो साथियों, जब रमाई अपने घर आई थी तो उनके घर में माताजी जो थी भीमाबाई, उनकी तो डेथ हो चुकी थी। मगर रामजी बाबा थे, उनकी जो उन्होंने एक दूसरी शादी कर ली थी जीजाबाई से, वो भी थी। आनंद राव थे, आनंद राव की जो पत्नी थी लक्ष्मीबाई वो थी। एक बाबा साहब के यहाँ बाबा साहब की बहन रमाई का भाई शंकर और उनकी बहन गौरी, वो भी क्योंकि बाबा साहब अक्सर घर पर नहीं होते थे तो घर के काम काज में हाथ बटाने के लिए, बाजार से कुछ सामान लाने के लिए वो भी अक्सर यहीं पर रमाबाई के साथ, बाबा साहब के साथ, बाबा साहब के घर पर ही रहते थे। उन्होंने बड़े कष्टों से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को विद्याध्ययन करने दिया। वो चाहती तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते में अड़कर खड़ी हो जाती और कहती, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी समाज कल्याण के काम के लिए। पहले तुम स्वयं का कल्याण करो, बाद में समाज कल्याण करना। मगर उस महिला ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, सबके भले में हमारा भला, जो सबके साथ होगा वही हमारे साथ होगा। सबका तो कोई सोचते नहीं है, सब अपना अपना सोचते हैं। अब ये सबकी सोच रहे हैं तो इसमें भी कोई भला ही होगा। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा कि घर में बहुत पैसे का अभाव रहता है। उन्हें एक बार नौकरी लगी प्रोफेसर की, अच्छी तनख्वाह मिली तो घर में उन्होंने 50 रुपए देने शुरू किए। वो 50 रुपए का हिसाब कैसे रखती थी, उसका मैनेजमेंट देखो आप, उनका आर्थिक व्यवस्था घर की कैसे चलाती थी रमाबाई। वो सीखने वाली बात है। कम पढ़े लिखे होते हुए भी वो 50 रुपए में से 1.5 रुपए 30 जगह रख देती थी 30 दिन के लिए। और उनकी पुड़िया बना लेती थी, 30 पुड़िया बना ली और 5 रुपए का रिजर्व फंड अलग से रखती थी। वो किस लिए? तो कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो हम इस 5 रुपए का इस्तेमाल करेंगे। वो बात अलग है कि वो रमाबाई गांठ की इतनी पक्की थी कि उसने कभी उस 5 रुपए के रिजर्व फंड को कभी छेड़ा नहीं। और वो 1.5 रुपए में से भी पैसे 2 पैसे बचा लेती थी। ये इनको घर को चलाने का उनका कौशल था, उनकी कला थी। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को एक उलाना मिलता था घर से, उनकी भाभी भी देती थी, बहन भी देती थी और प्रोफेसर रमाबाई भी कह देती थी। क्या कह देती थी? अरे साहब, तुम घर के काम में कोई रुचि नहीं लेते हो। बाबा साहब को इस बात का क्या जवाब देना था, मगर ये बात बाबा साहब के दिमाग में रहती थी। एक बार बाबा साहब गए बाजार, रास्ते में मंडी पड़ी, काय की मंडी, सब्जी मंडी। तो उनके मन में आया, जेब में पैसे थे, उन्होंने बैंगन भी खरीदे, आलू भी खरीदे, टमाटर भी खरीदे, ये भी खरीदा, वो भी खरीदा और उनके कुर्ते की झोली भर गई। अब वो झोली भर के अपने घर आए तो देखते रमाबाई की हंसी छूट गई। चले ये क्या पूरी मंडी उठा लाए। अंदर गए रसोई में, उनकी भाभी हंसने लगी, उनकी बहन हंसने लगी। उनकी बहन बोली, अरे भीमराव बाबा, तुमने ये क्या किया? तुम सारी मंडी खरीद लाए, तुमको पता नहीं ये सब्जी 2 दिन में खराब हो जाएगी और हम 2 दिन में इसको सारी को पका के खा नहीं पाएंगे, ये सब हमारा पैसा बेकार जाएगा। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते, वो भावनावश इस चीज को भूल गए थे कि सब्जी की उम्र कम होती है। खैर, जैसे भी है, हंसी खुशी माहौल बीत गया। एक बात हम और देखते हैं कि जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर दिन और जाग कर इंग्लैंड में और अमेरिका में पढ़ रहे थे और हमारी रमाबाई यहां बंबई में रहते हुए दिन और रात इसी चिंता में रहती थी कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। स्वाभिमान की पराकाष्ठा का नाम माता रमाबाई, पूज्य माता रमाबाई।
अरे साहब, अपने पति के प्रति उसका समर्पण भाव देखिए। उसने कहा कि मेरे पति को मेरी विपन्न अवस्था का पता ना चल जाए, नहीं तो वो डिस्टर्ब होंगे, उनकी जो साधना चल रही है, अध्ययन साधना चल रही है, उसमें बाधा पहुंचेगी। उन्होंने उपले थापने, उनको इकट्ठा करना, बाजार में लाके बेचना, कुछ अपने घर में भी इस्तेमाल करना। कई बार उनके बच्चे, सारे बच्चे मर गए, 4 बच्चे मर गए। एक बच्चा जो सबसे बड़ा था, यशवंतराव, वो बच्चा था, उसे भी पैरों में पोलियो रहता था, बड़ी विकट स्थिति, मगर वो पोलियो में भी पैदल चल लेता था और रमाबाई के साथ वो अपने मोहल्ले के बाहर जाके जंगल में लकड़ियां चुग चुग कर लाते थे। उस लकड़ी से अपना घर का ईंधन का काम भी चलाते थे, बच गई लकड़ियों को बेच भी देते थे ताकि घर में काम चले। जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने शादी करके लाए थे, तो थोड़े दिन के बाद ही जब उनको पता चला कि रमाबाई जब उपले वगैरह पात के लाती है, लकड़ियां बीन के लाती है, तो उसकी सहेलियां, उसकी पड़ोसन उसको उल्हाना देती हैं। ये देखो कितने बड़े साहब की बीवी, ये देखो कितने बड़े साहब की बाई, बाजार से जो सामान कैसे सिर पे रख रख के लाती है, उपले रख कर ला रही है, लकड़ी रख कर ला रही है। मगर उसने, रमाबाई अम्बेडकर का धैर्य देखो, उसने कभी किसी को पलटकर वार नहीं किया। वो समझ रही थी कि हम इतिहास बना रहे हैं और इस इतिहास बनाने में हम किसी से उलझेंगे नहीं। उन्होंने कभी किसी को उल्हारा नहीं दिया, कभी किसी बात का पलट करके जवाब नहीं दिया, मगर अपनी साधना में लगी रही। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर उधर अपने ज्ञान अर्जित करने की साधना में लगे रहे और ये इस साधना में लगी रही कि मेरी किसी हरकत से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का विद्याध्ययन बाधित ना हो जाए। दोनों की अपने अलग अलग तरह की साधना समानांतर रूप से चल रही थी। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कई बार देखा कि रमाबाई खाना लाई, बाबा साहब पढ़ रहे हैं, और जब बाबा साहब पढ़ते थे तो बिल्कुल किताब पे हो जाते थे, उनको नहीं पता होता था दुनिया में क्या हो रहा है। उन्होंने ला करके खाना रख दिया। अब रमाबाई खाना रख के खड़ी हो गई, थोड़ी देर खड़ी रही, थोड़ी देर हो गई, मगर उन्होंने बाबा साहब को डिस्टर्ब नहीं किया। वो जानती थी कि डिस्टर्ब करने से हानि होती है, विद्याध्ययन बाधित हो जाता है, चीज आदमी भूल गया तो दोबारा दिमाग में आती नहीं, ऐसा भी कई बार होता है। तो ऐसा अक्सर होता था। मगर एक बार क्या हुआ कि रमाबाई अम्बेडकर आई, खाना लेकर आई, खाना रख दिया, बाबा साहब विद्याध्ययन में लगे हैं। वो नीचे बैठकर, क्योंकि बाबा साहब की पिंडलियों में जो दर्द है वो जवानी के समय से ही रहता था, वो बाबा साहब की पिंडलियां दबाने लगी। बाबा साहब को कुछ पता ही नहीं, और जब देखा वो थक गई है पिंडली दबा दबा के, तो उन्होंने बाबा साहब के घुटने पर सर रखा और सो गई। उनको नींद भी आ गई। थोड़ी देर के बाद बाबा साहब को लगा कुछ भारी भारी लग रहा है पैर पर, देख, अरे रमाबाई बाबा तुम इधर सोता, ऐसा बोल करके वो उठे और रमाबाई को उन्होंने गले से लगा दिया और फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया। तो ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की कुछ चुनिंदा यादें ऐसी हैं जो न केवल रमाबाई अम्बेडकर को इतिहास में सम्मानजनक स्थान प्रदान करती हैं, अपितु बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को भी एक आदर्श पति के रूप में प्रस्तुत करती हैं। कभी भी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पत्नी को इस चीज का उल्हाना नहीं दिया कि मैं बहुत पढ़ा लिखा और तू अनपढ़, और महान है वो रमाबाई अम्बेडकर, उसे भी कभी इस चीज का अपराध बोध नहीं हुआ, इस चीज की गलानी नहीं हुई कि तेरा पति दुनिया का सबसे श्रेष्ठ विद्वान है और उसके सामने तो तू कुछ भी नहीं है। ऐसा भाव भी उनके दिमाग में नहीं आया। ये बहुत बड़ी साधना है। साथियों, बाबा साहब की जब शादी होकर आई थी तो वो अक्सर अपने बिस्तर पर बैठकर रमाबाई को अक्षर ज्ञान कराने का प्रयास करते थे। अब बाबा साहब जैसा उसको पढ़ाना चाहते थे, या जैसे बाबा साहब को अपेक्षा थी कि रमाबाई इतना कुछ सीख जाएगी, वैसा तो नहीं हुआ। मगर ये भी सत्य है कि उनको शब्दों का ज्ञान हो गया, उनको अक्षरों का ज्ञान हो गया, और वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अखबारों पर उंगली रख रख कर उनको समझने और पढ़ने का काम करने लगती थी। बाद में तो इतना हुआ कि जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर प्रवास पर चले गए, विदेश में विद्याध्ययन करने के लिए चले गए, तो उन्होंने बहुत सरल वाक्यों में उनको पत्र भी लिखे, बहुत छोटे सरल वाक्यों में अपनी पीड़ाएं व्यक्त की, वो पीड़ाएं व्यक्त की जिससे उनकी विद्याध्ययन की साधना भंग ना हो। उनको ना चाहते हुए भी ये बताना पड़ा कि उनका एक बेटा रमेश गुजर गया था, उसके बारे में उनको बताना पड़ा था। ये बाबा साहेब
डॉक्टर अंबेडकर का जो पत्राचार है अब वो जग जाहिर हो चुका है, सबके सामने है। हमने भी छापा है। हमने माता जी की पहले किताब ये छापी थी। इस किताब ने गाजियाबाद के धम्म दीक्षा संस्था और अब जो हमारी भीम ज्ञान चर्चा जो संगठन है उसके माध्यम से इस किताब का बहुत प्रसार हुआ है, बहुत लोकप्रिय पुस्तक हो गई है। उसके बाद इसमें कुछ जानकारियां पिछड़ी हुई थी। समय के साथ जब हमको उनका ज्ञान हुआ तो हमने न केवल इस संस्करण में उन जानकारियों को शुद्ध कर दिया है, अपितु एक नई किताब 50 चित्रों सहित 50 अध्याय सहित ये छापी है। एक तरफ अध्याय है, एक तरफ उससे संबंधित चित्र है। इसमें हमें पुरानी किताब में लिखा था कि बाबा साहब उसको लेकर के पंढरपुर गए थे। ये जानकारी भ्रमित करने वाली है। अभी भी बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं, जबकि हमें जो प्रामाणिक विद्वान हैं बंबई में, विशेषकर हमारे भाई जैसे प्रकांड अम्बेडकरी विद्वान विजय सुरवाड़े जी, उनसे पता चला कि नहीं, माता ने पुराने संस्कारों से प्रभावित होने के कारण बाबा साहब से पंढरपुर जाने की निवेदन तो किया था, पर बाबा साहब ने ये कहकर उस निवेदन की अनदेखी कर दी थी। अरे रमाई, क्या लोगे तुम वहां जाकर, अपन का उधर अपमान होगा और अपमानित जीवन अपन जीना चाहते नहीं है। आप यहीं रहिए और स्वास्थ्य लाभ कीजिए, आपको कुछ होने वाला नहीं है। मगर याद रखना, एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग अपने तीर्थ स्थान बनाएंगे। क्या गजब की बात कही बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने। कितने बड़े युग दृष्टा थे, अपनी पत्नी को आने वाले समय का दर्शन करा रहे थे। कौन नहीं जानता कि आज जो उनकी धम्म दीक्षा की स्मृति में दीक्षा भूमि बनी है, वो दुनिया का सबसे ऊंचा टॉम्ब है। उनकी याद में जो चैत्य भूमि मुंबई पर बनी है, महोपासिका मीराताई अंबेडकर के नेतृत्व में जिसका प्रबंध चलता है, कौन नहीं जानता कि वहां पर 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर 20 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। कौन नहीं जानता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का मार्च का सत्याग्रह का जो स्थल है वो आज एक तीर्थ स्थान का स्थान ले चुका है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी, दिल्ली का 26 अलीपुर रोड वो एक स्मारक बन चुका है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जहां जहां भी चरण रखे वो सब अम्बेडकर वादियों के लिए तीर्थ से कम नहीं है। तो रमाबाई अम्बेडकर को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने, लोग कहते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने रमाबाई को क्या दिया? हाँ, ये सवाल आप कर सकते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने रमाबाई को अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से और कई सोसाइटियों से, क्रेडिट और थेरेपिट सोसाइटियों से, गवर्नमेंट से कर्जा लेके दादर की बेहतरीन कॉलोनी, हिंदू कॉलोनी में एक कोने का मकान, जिसको हम आजकल राजगृह कहते हैं, आप इंटरनेट में बाबा साहब से रेजिडेंस राजगृह लगाइए, एकदम उसके भव्य चित्र सामने आ जाएंगे। क्या महल जैसा उन्होंने मकान बनाया, मगर काहे के लिए? अपने रहने के लिए तो सब बनाते हैं, मगर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो महल, दुनिया का उत्कृष्ट निवास स्थान अपनी किताबों के लिए बनाया। उनकी किताबें इतनी सारी, बाबा साहेब अपनी किताबों को अपना अनन्य जीवन साथी कहते थे। वो कहते थे मेरा जैसा व्यक्ति बीवी बच्चों के बगैर तो रह सकता है, मगर किताबों के बगैर नहीं रह सकता। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रमाबाई को सबसे बड़ा उपहार दिया, वो मकान, वो राजगृह, वो महल जैसा मकान उनको दिया। एक दिन की बात है, बाबा साहेब घर में थे, रमाबाई घर के एक कोने में बैठ करके चावल बीन रही थी। उनका एक मित्र, अंतरंग मित्र, उनका एक जिगरी दोस्त आया और आकर के पहले तो उसने मकान की प्रशंसा की और फिर चुपके से ये भी कह दिया कि बाबा साहब आपने ये क्या किया, ये जो मकान आपने लिया ये रेल की पटरी के किनारे क्यों लिया? इधर ये दादर रेलवे स्टेशन है, इधर ये रेल की पटरी है, रेल की पटरी के इधर ये छोटी सी सड़क है, आपका मकान है। अरे बाबा, जब वो ट्रेन का सायरन बजेगा, उसका हॉर्न बजेगा तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। ये बात जब रमाबाई के कानों में पड़ी, उनको कभी जीवन में गुस्सा नहीं आया था। वो तमा कर उठी और क्या कहती है, आप क्या बोल रहे हो मेरे साहब के सामने? यहाँ जब बाबा साहब लिखने और पढ़ने लगते हैं, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, उनको कुछ पता नहीं चलता, वो अपने लिखने और पढ़ने में मस्त रहते हैं। मेरे साहब के सामने कभी आप हौसला गिराने वाली ऐसी बात कभी मत करना।
रमा को ये डर था कि कहीं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को कोई बात कोई अगर लग जाती थी तो वो जमीन और आसमान एक कर देते थे, मगर उसको करके छोड़ते थे। तो रमाबाई को ये डर था कि कहीं ये इस मकान को नापसंद करके कि दूसरे मकान के चक्कर में ना लग जाएं। सारी जिंदगी की कमाई और दुनिया भर का कर्जा लेकर बड़ी मुश्किल से तो ये मकान बनाए, कभी हम इधर के रहें न उधर के रहें। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत टूट गए जब उनकी रमाई बीमार रहने लगी। ऋतु परिवर्तन के लिए कई जगह गई, कर्नाटक भी गई, वराले। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के ऐसे दोस्त थे, उन्होंने रमाई को अपनी बहन बना रखा था। जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर विदेश में होते थे, कई बार रमाबाई उनके घर में रहती थी। एक बार स्वास्थ्य लाभ के लिए भी उनके घर गई थी, मगर स्थिति संभली नहीं, स्थिति बिगड़ती गई, बद से बदतर होती गई। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इलाज कर करके हार गए। एक दिन अंत तो कतुआ, जो नहीं होना था वो हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की रामू बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की गोद में अपने प्राण छोड़कर की चली गई। बाबा साहब रोते रह गए और उनका कोई बस चला नहीं। बस मृत्यु पर किसी का चलता भी नहीं है, तो बाबा साहब का भी नहीं चला। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का रो रो कर बुरा हाल था। अपनी रमाई को बिछड़ा हुआ देखेंगे ऐसा कभी उन्होंने ख्वाबे में न सोचा था। रमाबाई तो चली गई, अगले दिन उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। उनके अंतिम संस्कार में कितनी भीड़ जुटी थी, कितनी भीड़ जुटी थी, उसका वर्णन, विस्तृत वर्णन, और उनकी शमशान भूमि जो उनके घर के नजदीक थी उसका भी पूरा वर्णन इन किताबों में दिया है। साथियों, बड़ा दिल दहला देने वाली घटना है। मगर जब रमाबाई बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से चली गई तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए समय पर भोजन कर पाना मुश्किल हो गया। वो डबल रोटी पर और बिस्कुटों पर रहने लगे। उन्होंने लिखा भी है ऐसा एक पत्र में। तो गतवा उनके रमाबाई के चले जाने के बाद अवसाद के कारण, टेंशन के कारण, दिमागी दबाव के कारण उनके सर में दर्द रहने लगा। उनके सर में छोटी छोटी फुंसियां रहने लगी। आपने देखा होगा बाबा साहब एक चोगा पहने हुए एक डंडा लेकर के खड़े हैं, वो उसी समय का चित्र है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर लोनावला में जो कैवल्यम धाम है, आयुर्वेद का अस्पताल है, अभी भी है। वहां जाकर के बड़ा सुंदर मौसम होता है। वहां पहाड़ियां हैं, बादल छाए रहते हैं, झरने भी चलते हैं, बड़ी खुशनुमा आबो हवा रहती है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने वहां जाकर के अपना इलाज कराया और उन्होंने कहा बाबा साहब से, यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा होगी, आपके ये जो वस्त्र हैं आपको उतारने पड़ेंगे। बाबा साहब ने अपने जो सूट बूट थे वो वस्त्र उतार दिए और वो ढीला ढाला चोगा पहनना स्वीकार किया। वो जो चित्र है वो यद्यपि वो लोनावला अस्पताल का नहीं है, वो केवल्यम का नहीं है। बाबा साहब जब यहाँ बम्बई वापस आ गए तो उन्हीं कपड़ों में काफी दिन रहने की उनको सलाह दी गई थी। बम्बई में आकर के वो फोटो खींचा गया था और एक फोटो जो नहीं मिल रहा वो ये था, बाबा साहब के प्रशंसकों ने कहा कि बाबा साहब आप तो बिल्कुल विवेकानंद जैसे लग रहे हैं, आओ हम आपको विवेकानंद जैसी पगड़ी भी पहना देते हैं। वो पगड़ी भी पहनाई थी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को, उसके साथ भी चित्र हुआ था, मगर वो चित्र मिला नहीं। कोई बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का निकट मित्र, कोई सहयोगी, कोई रिश्तेदार उस फोटो को ले गया और पता नहीं फिर उसका क्या हुआ। तो साथियों, आज जब हम रमाबाई के त्याग की बात करते हैं, उनके जीवन पर दृष्टिपात करते हैं, तो बहुत सारी प्रेरणाएं भी प्राप्त करते हैं। आज रमाबाई ना होती तो मेरे बाबा साहब ना बन पाते। उन्होंने कभी भी उनके रास्ते में रुकावट नहीं डाली। हम देखते हैं कि जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर महाट के सत्याग्रह पर जा रहे थे तो रमाबाई भी इधर तैयार हो रही थी। बाबा साहब से कहा साहब हम भी चलेगा। बाबा साहब ने कहा तुम क्या करोगे? चलेगा, हम जितना भी जनता आएगी उसके लिए भोजन बनाएंगे। मगर नहीं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जब गए रमाबाई को साथ नहीं ले गए। वो स्टीमर पर बैठे और निकल गए। रमाबाई को इस चीज का बड़ा दुख हुआ। बाबा साहब के संघर्ष की साथी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की ही होकर रहने वाली उस महान नारी को आज हम अभिवादन करते हैं, उनके प्रति आदरांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं और कामना करते हैं कि उनकी जीवन गाथा से प्रेरणा लेकर आजकल की नई पीढ़ी अपने प्रगति पथ निर्धारित करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय भीम, जय माता रमाई।